जी वो भाई होया था 3 महीने का था। वो दिखाऊंगी वो पीछे की अड़चन थी तो फिर 20 दिन पीछे फोन कराया पीछे के बाद बोला कड़े के पीछे ममता जमीन नाम करवा ली तेरी। भोली भाली बहन को लोन दिलवाने का झांसा देकर चचेरे भाई ने हड़पी करोड़ों रुपए की जमीन। मामला समालखा के आटा गांव का है, जहां पर प्रेमो नाम की एक लड़की का मायका है और गन्नौर में उसका ससुराल है। प्रेमो की कई साल पहले शादी हुई थी और जब उनका बच्चा हुआ तो वह बीमार था। बीमार होने के चलते उसने चचेरे भाई से पैसों के लिए मदद करने की गुहार लगाई, क्योंकि चचेरा भाई करीब 20 साल से उनकी जमीन पर लगातार फसल उगा रहा था। लेकिन चचेरे भाई ने विवाहिता से कहा कि वह उसे पैसे तो नहीं दे सकता, पर उसकी जमीन पर लोन करवा देगा। वो पीछे की अड़चन थी तो हमने कही भाई पीछे चाहिए बोले पीछे तो है नहीं, अकल धरती का लोन कटवा दूंगा। और लोन करवाने के बहाने अपनी बहन को बापोली तहसील के अंदर ले गया, जहां पर तहसीलदार की मौजूदगी में उसकी जमीन की डिग्री करवा कर अपने नाम करवा ले। लेकिन उस वक्त तक विवाहिता को पता नहीं था कि उसके भाई के दिमाग में क्या साजिश चल रही है। महिला ने कुछ दिन बाद लोन के बारे में जिक्र किया तो भाई के द्वारा उससे कहा गया कि कैसा लोन और कौन सा लोन, तुम्हारी जमीन मैंने अपने नाम करवा ली है। और यह सुनकर विवाहिता के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वो बापोली लेकर गए, मुन्ना पता नहीं था फिर वो करवाया साइन उन्होंने। फिर 20 दिन पीछे फोन कराया पीछे के बाद बोला कड़े के पीछे ममता जमीन नाम करवा ली तेरी। आको ममता अपना नाम करवाई जमीन ना। अरे वो धमकी भी देवा मारने की। और जब इस बात का पता अन्य रिश्तेदारों को चला तो रिश्तेदारों के द्वारा पंचायत की गई, जिसमें आरोपी चचेरे भाई ने विवाहिता की इस जमीन को वापस उसके नाम करवाने की हामी भर ली, जिसमें लिखित में हस्ताक्षर कर पीड़ितों को भरोसा दिलाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी चचेरे भाई के द्वारा पीड़िता की जमीन उसके नाम नहीं करवाई गई, जिसके लिए पीड़िता प्रेमो अब लगातार समालखा कोर्ट के पिछले 2 सालों से अपनी ही जमीन पाने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है। वहीं कानूनी जानकारों की माने तो जो डिग्री चचेरे भाई के द्वारा करवाई गई है उसमें नियमों को ताक पर रखा गया है, क्योंकि डिग्री सिर्फ सगे भाई बहनों के बीच करवाई जा सकती है, ना कि चचेरे भाइयों के साथ। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि डिग्री करवाते वक्त किसी नंबरदार की मौजूदगी और उसके हस्ताक्षर की जरूरत होती है, जबकि डिग्री करवाते वक्त आरोपी चचेरा भाई और चाचा तहसील में मौजूद था।